क्रिकेट पर संकट है, आईपीएल पर तमाम विवाद सामने हो गए, लेकिन बड़ा सवाल यह कि धोनी आखिर कब तक चुप रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, विनोद कांबली और कीर्ति आजाद मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ किशोर रूंगटा मौजूद हैं, पूर्व कोषाध्यक्ष हैं बीसीसीआई। हमारे साथ इसके अलावा जयवंत लेले जी मौजूद हैं, पूर्व सचिव हैं बीसीसीआई के। मेरे सहयोगी शिवेंद्र कुमार सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल कीर्ति आजाद जी आपसे कि आखिर धोनी आज ये कह रहे, यहां तो उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बर्मिंघम में उन्होंने ये इतना बोला कि सही समय आने पर मैं जवाब दूंगा, सही समय आने पर मैं बोलूंगा, लेकिन कब तक चुप रहेंगे, वो सही समय कब आएगा? सर, आपने उनका एक सेंटेंस और नहीं सुना था जी, और वो सेंटेंस उन्होंने कहा था कि कुछ खिलाड़ी मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये कप्तान ने अपने बारे में नहीं कहा था कि वो मानसिक रूप से कमजोर हैं। शारीरिक रूप से तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन वह इसलिए चुप थे क्योंकि जो कमेटी बनी है या उनको चुप रहने के लिए कहा गया है, वो ऑफ द बीसीसीआई, बाय द बीसीसीआई, फॉर द बीसीसीआई वो चुप रहे। मतलब बीसीसीआई की वजह से चुप रहेंगे। हरपाल जी, महेंद्र सिंह धोनी आखिर क्यों चुप है? कीर्ति जी का कहना है कि बीसीसीआई की वजह से चुप है। क्यों बोले? वहां पर बड़ी अजीब है। इसे कैप्टन कंट्रोवर्सी करने गया कि क्रिकेट खेलने गया, ये आप नहीं कब उसको ही नॉट सपोज टू टॉक। और कीर्ति जी में हैरानगी है कि ये क्रिकेट होने का है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो बात करेंगे, उनकी टीम पर आरोप लग रहा है ना, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है ना वो कंपनी जिसमें वो वाइस प्रेसिडेंट है, उस कंपनी पर आरोप लग रहा है। अरे सुनिए तो सही है पहले, और क्या आरोप लगे? उसकी टीम है वो इसी लीडिंग, कोई आरोप नहीं है। अरे गुरुनाथ अय्यप्पन को तो ऐसे ही आप पहले मुझे मेरी बात करने, वो ही इज लीडिंग एट दिस मोमेंट इंडियन टीम, नॉट चेन्नई सुपर किंग। क्या जब वो वापस आ जाएंगे कल चेन्नई सुपर किंग के बारे में तब पूछिए जब वो होगा। अगर किसी से उम्मीद ये करें, मैं आई एम सरप्राइज कि ये क्वेश्चन है। पहले मेरा एडिटर मुझे कहता है ये नहीं लिखना, यहाँ तो मैं भागी हो जाऊँ, चलो जी मैं बगावत करना मुझे नहीं है, मैं तो बड़ा फ्रीडम ऑफ प्रेस में बिलीव करता हूँ, यहाँ तो मैं नौकरी छोड़ दूँ। नहीं तो आप भी वही करती है। तो आपके मुताबिक बीसीसीआई की तरफ से निर्देश है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं होता। आप सुन लीजिए, कीर्ति भाई भी बड़े क्रिकेटर हैं, सारे बड़े बड़े। जब भी कोई टीम जाती है वर्ल्ड ओवर, क्रिकेट नहीं है फुटबॉल, जब भी जाते हैं उनको बोला जाता है कि यू विल नॉट टॉक एक्सेप्ट दिस थिंग। ओबामा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना प्रेसिडेंट की, उसे नहीं पहले सुन ले, अब ठीक है ना, ठीक जल्दी ना ठीक हुई है ना। ओबामा की प्रेस करती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक। इसका मतलब नहीं बाकी टॉपिक से जा रहा है। तो मतलब ये क्योंकि वो इस वक्त टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, इस वजह से वो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं और आप इसमें कुछ गलत नहीं देखते। मनोज, बिल्कुल गलत है ही नहीं, देखने की बात ही क्या। मनोज, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, एक चीज़ उसने और बोला कि सही वक्त आने पर मैं बोलूँगा। वो मुझे नहीं लगता कि कभी सही वक्त आएगा, क्योंकि सही वक्त कब आएगा, किस बारे में आएगा, उनकी टीम पे रिटायरमेंट के बाद आएगा। उनकी टीम पे उंगली उठी हुई है, उनकी टीम के मालिक पे उंगली उठी हुई है, एक तरीके से उनके ऊपर उंगली उठी हुई है। तो मैं नहीं समझता हम वेट करते रह जाएंगे कई सालों तक। जब कभी हमारे तरीके से वो बैठे होंगे तब याद आएगा हाँ मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। मुझे नहीं लगता वो टाइम आएगा। और जिस तरीके से अगर उन्होंने वहां जाके प्रेस में जो चीजें बोली हैं जी, जितना वहां बोला है, अगर वो इस प्रेस के, हमारी भारतीय प्रेस के सामने भी बोल गए होते तो भी मैं मानता कि हाँ गट्स हैं कि कप्तान ये कह रहा है कि टाइम आने दो, मैं जरूर इन सब चीजों का जवाब दूंगा। मगर वहां जाके ये चीजें कहने का क्या फायदा है? मतलब आपके मुताबिक यहाँ पे ये कहना चाहिए था, यहाँ पर उतना भी नहीं कहा जितना जाकर बर्मिंघम में कहा। लेकिन जयवंत लेले जी, क्या बीसीसीआई की वजह से निर्देशित है और इस वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि बीसीसीआई जांच कर रही है, जो खिलाड़ी हैं वो बीसीसीआई के खिलाफ नहीं जा सकते, जो अध्यक्ष हैं उनकी वजह से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर धोनी को क्वेश्चंस करना ही नहीं चाहिए ये बारे में, धोनी के टीम में से कोई प्लेयर उसमें शामिल नहीं है। जो प्लेयर शामिल है वो दूसरे टीम के धोनी तो शामिल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। व्हाटएवर, सुनो हमारा में कोई शामिल नहीं है। धोनी की टीम का ओनर शामिल, मेन मालिक शामिल है, और वो कह रहा है मुझे इनसे सारी चीजें पता चलती थी, मैनेजर और कप्तान से। आप कह रहे हो शामिल नहीं है? पहले आप नींव तक जाइए लेले साहब, बताओ ना कितनी बार हो चुका है ये चीजें। अब आप बोलिए। जी जयवंत जी। हाँ, मैं बोलता हूँ जी, धोनी का कोई प्लेयर उसमें शामिल नहीं है, उसका मालिक का सन इन लॉ उसमें शामिल है जी। उसमें धोनी का कोई हाथ नहीं है। इट इज दी मैनेजमेंट विच इज रॉन्ग।
मैनेजमेंट का जवाब मिस्टर श्रीनिवासन ही दे सकते हैं। टीम मैनेजमेंट में कौन आता है? पॉसिबल। टीम मैनेजमेंट में कौन आता है? एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट, इंडियन टीम अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंग्लैंड गई है, उसमें उसको इसमें संकट में लाना बोलने का उचित नहीं है। टीम का परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। इट इज बेटर वी लीव हिम अलोन। टाइम आएगा जब धोनी बोलेगा व्हाट ही सेज इज वेरी करेक्ट। आई एग्री विद हिम। विनोद, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि टीम बाहर गई है खेलने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम आईपीएल खत्म हो चुका है, तो अब उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए और धोनी सही कर रहे हैं अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं? थैंक यू सुमेरा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कीर्ति आजाद अभी सब टॉपिक के कैप्टन हो गए हैं, फिर बेदी साहब बैठे हैं वहां पर, वो वाइस कैप्टन है। और जिस तरह से अगर अब मुझे पूछा जाए तो मैं इतना कहूंगा कि जहां मनोज से मैं बहुत ही सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से बात करनी थी, जहां पर बात करने की बात करके निकल जाता तो बहुत प्रेशर उस पर जो था वो वहां पर प्रेशर वहां पर उतना नहीं होता और वहां पर सवाल वहां पर खड़े नहीं होते। तो यहां पर जस्ट थोड़ा कुछ बोल के चला जाता तो बहुत डिफरेंस होता था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उसने जो कहा है कि इसके ऊपर कुछ इंडियन टीम के लिए कुछ धब्बा नहीं लगाया है ये आईपीएल के वजह से, लेकिन मैं कहूंगा बहुत गलत कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने। अरे बाबा, ये आईपीएल मतलब इंडियन क्रिकेट का ये एक हिस्सा है, ये थोड़ी कोई गली क्रिकेट है आईपीएल आप जो खेल रहे हैं तो जिसके ऊपर धब्बा नहीं लगा है। तो मैं कहूंगा आईपीएल के ऊपर धब्बा तो लगा है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट का ये हिस्सा है। और फिर से कहूंगा कि धोनी ने यहाँ पर ही मुंह खोलना चाहिए था, यहाँ पर बोलने का भैया मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में जाने दो, मेरे को वहां पर फोकस करने दो, फिर आपका जवाब मांगता है तो मैं आने के बाद दे दूंगा। और मैं मनोज से सही सहमत हूं कि वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनके मालिक ऑलरेडी उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद अभी जो आप सिनेरो देखो अभी जिसको जेल में डाला है उसको अभी आईपीएल की वजह से उसको अभी शादी करने के लिए भी अभी छूट मिल रही है। तो छूट मिलते जा रही है। बोलेंगे ही नहीं धोनी, जो धोनी कह रहे हैं कि सही समय आने पर मैं बोलूंगा, आपके मुताबिक धोनी कुछ कहने ही नहीं वाले हैं, धोनी कभी कुछ बोलने ही नहीं वाले हैं। और ऐसा क्यों है कि धोनी क्यों नहीं बोल रहे हैं, और अगर कभी नहीं बोलने वाले हैं तो ऐसा क्यों वो करेंगे कि वो कभी नहीं बोलेंगे इस इतने बड़े मामले पर? इस पर चर्चा को जारी रखेंगे, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर कब तक चुप रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए। हमारे साथ किशोर रूंगटा जी भी मौजूद हैं, जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। किशोर रूंगटा जी, बीसीसीआई के आदेश पर चुप हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनसे निर्देशित होते हैं, इस वजह से चुप हैं? ठीक है सर, ओके। ऐसी बात नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी को आप क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ दीजिए। वैसे भी काफ़ी इन सब चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, और अगर महेंद्र सिंह धोनी कोई अगर स्टेटमेंट दे भी देते हैं तो उसे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ऐड ही होना घटना नहीं है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं उसके ऊपर अननेसेसरली पड़े। क्रिकेटर्स जब वो एक्टिव क्रिकेट खेलते हैं तो उनको जितना कम कन्फ्यूजन में हम डालें उतना ही हम सुख पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट की जीत होनी है और क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से चलने दीजिए। जो कन्फ्यूजन्स हुए हैं वो धीरे धीरे सफाई सामने जब आएगी तो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यहाँ की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसमें जो भी नेसेसरी स्टेप्स वो ऑलरेडी ले रहे हैं। आज धोनी की बात छोड़िए, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन लोगों में मैंने सुना नहीं किसी को भी बोलते हुए कि भाई क्या इस समय पर वो क्या कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं। आज धोनी को थोड़ी मालूम है कि क्या स्पॉट फिक्सिंग हुई है, किसके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई है। उनको जब उनके मालिकों ने हायर किया था तब उनको पता नहीं था कि भाई इस तरह की कोई स्पॉट फिक्सिंग होगी ना। वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अगर इन्वॉल्व हैं तो एविडेंसेस इसके सामने आएंगी जरूर। आपके मुताबिक क्रिकेट खेलने देना चाहिए, तब उनको मौका दिया जाए। आज उनको क्रिकेट खेलने, ठीक है कीर्ति आजाद जी, अभी क्रिकेट खेलने देना चाहिए क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वजह से वो कुछ भी कहेंगे तो उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बात तो किशोर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि जब उनसे प्रश्न हिंदुस्तान में पूछा गया उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अगर विदेशों में पूछा गया तो सिर्फ 2 लाइन कह सकते थे कि हाँ, यह चर्चा हम भी सुन रहे हैं, काफी गंभीर मामला है,
बोर्ड ने भी अपनी कमेटी बनाई है और वहां पुलिस भी इसको देख रही है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप कृपया मुझसे ये प्रश्न न पूछें। मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आया हूं और मेरे भारतीय खिलाड़ी जो उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से कमजोर हैं, संभवतः उन पर प्रेशर न पड़े, इसलिए मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं। केवल यह 2-3 लाइन में बोलते तो मुझे पूरी आशा है सुमेरा कि आप हैं या दूसरे पत्रकार हैं वह सभी इस बात को मान जाते, लेकिन संभवतः उन्होंने उनको वही याद आता रहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर्ति ये भी कहा कि मैंने जब भारत में नहीं बोला तो मैं यहां भी नहीं बोलूंगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जिस टीम के 15 में से 10 खिलाड़ी आईपीएल खेल के गए हों, आपने खुद एक्टिव क्रिकेट खेली है, आप जानते हैं कि किस तरह से अगर एक साथी खिलाड़ी जो है वो जेल में हो, श्रीशांत इंडियन टीम के लगभग हर क्रिकेटर के साथ खेले हैं, ऐसे वक्त में क्या बेहतर नहीं होगा कि टीम एक यूनिट की तरह से रहे, आपस में मिलजुल कर रहे और आपस में क्रिकेट की बातचीत हो? हमें वेस्ट इंडीज से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, पाकिस्तान से खेलना है, ये सारे मामले तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी तय किए जा सकते हैं। अगर हम वहां पर इस वजह से हार गए तब आप लोग शायद बतिया उधेड़ेंगे कि ये तो शिवेंद्र जो कीर्ति कह रहे हैं उतना भी कहने में क्या टीम का मनोबल गिर जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है? धोनी ने साफ कहा कि जब मैंने भारत में नहीं बोला तो मैं यहां भी नहीं बोलूंगा। उस एक लाइन को ये लेकर कि उन्होंने ऐसा कोई नया बयान नहीं दे दिया जो उन्होंने यहां नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ यहां पर उन्होंने ये कि यहां पर वो बोले ही नहीं थे, वहां जाकर उन्होंने एक लाइन बोल दी। अब उस एक लाइन को आप आधार बनाकर कहें कि धोनी ने गलती कर दी, ये गलत नहीं। 2 लाइनें बोली हैं उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन्होंने ये भी बोला है कि टाइम आने पर मैं बोलूंगा और सही समय पर मैं बोलूंगा। तो ये टाइम नहीं था यहाँ पर, आने का मतलब तो ये चीजें यहाँ पे भी बोली जा सकती है। यहाँ पे इंडियन प्रेस के सामने बोला जा सकता है मैं सही समय आने पर बोलूंगा। ये तो कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पर ये बोलना चाहिए। ये तो अगर ये डिबेट है फिर देयर शुड बी नो डिबेट। ये क्या बोला, एक लाइन इधर बोली उधर हाँ बोला ना, पर ये कोई बात है? नहीं हरपाल जी, जो डिबेट है वो तो है सामने ना, कि क्यों चुप है? डिबेट ये है कि इज धोनी आंसरेबल एट द मोमेंट? ही इज नॉट एट द मोमेंट व्हेन इज। हम कहां कह रहे हैं आंसरेबल है? और कहां कह रहे हैं आंसरेबल? आप खाम का धजिया उड़ा रहे किसी पे, हम कहां कह रहे हैं आंसरेबल है? बस खत्म। हरपाल जी सब चीजें सिर्फ कानून के दायरे में नहीं होती, वो क्रिकेट खेलते हैं जिससे लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि धोनी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को। मैडम इसका मतलब लोगों को पता ही नहीं ना कि दे आर अंडर सम ऑब्लिगेशन। दुनिया में कोई छोड़िए क्रिकेट, फुटबॉल से ज्यादा फॉलोइंग किसी नहीं है। कीर्ति आजाद इस पर कुछ कहना चाहते हैं? फुटबॉल ही आता है जी। कीर्ति बोलने देता भैया, मेरे प्रतिक्रिया देना चाहते थे जी। कीर्ति, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। फुटबॉल के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। मैं इनके किसी बात को नामंजूर नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कप्तान सिर्फ कप्तान ही नहीं होता है। जो खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं वो राजदूत की तरह होते हैं, और इस स्पॉट फिक्सिंग को और अन्य चीजों को लेकर बदनामी हुई है। मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप उनको बोलिए कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने एक बात ये भी कह दी मैं बाद में बोलूंगा। क्यों कहा उन्होंने ये बात? क्या कहना चाहते थे? अब दुनिया के तो ऑब्वियसली प्रश्न पूछेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये इतना कह सकते थे जी हाँ सुना है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं गंभीर है, उसके लिए एजेंसीज कर रही हैं काम। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए, कम से कम सामने वाले को ये तो होता कि भाई वो आउट ऑफ टर्न जाकर के नहीं बोलना चाह रहा है। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। अब मुझे बैठे हरपाल जी बैठे बताइए गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं कितना इस उम्र में गीता का ज्ञान लूंगा जो सारा कंठस्थ मुझे? मैंने किसी को ज्ञान नहीं दिया, मैं माफी चाहता हूं, कोई ज्ञान नहीं देता। इतनी बात थी और साथ में ये क्या कहने की जरूरत थी? ज्ञान नहीं दिया, मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा, ज्ञान नहीं है। सुमेरा ठीक विनोद आप भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? विचलित हो जाते हैं। विनोद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे कि शिवेन ने जो सवाल पूछा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं बाद में बोलूंगा, समय आने पर बोलूंगा, तो अभी क्यों चुप है? इरिटेटेड एंड एजिटेटेड। नहीं सुमेरा मैं टीम का माहौल बताता हूं, मैं टीम का माहौल बनाना चाहता हूं। ब्रेक का समय हो रहा है, चर्चा जारी रखेंगे, रुक रहे हैं कुछ देर। और एक बार फिर रुख करते हैं हमारी बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि आखिर धोनी चुप क्यों हैं और कब तक चुप रहेंगे, ये बड़ा सवाल। क्योंकि धोनी ने बर्मिंघम में जाकर ये बात जरूर बोली कि वो सही समय आने पर बोलेंगे। अभी तक इस चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या तर्क पक्ष में और विपक्ष में सामने रखे गए हैं? पक्ष में जो तर्क सामने आया है वो ये कि कभी नहीं आएगा सच, ये वो वक्त कभी नहीं आएगा जब धोनी बोले हम इंतजार करते रहेंगे, धोनी देश में ही इतना कहते तो पता लगता कि उनमें दम है। और विपक्ष में ये कि सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए तो क्यों बोले, जांच के बीच कुछ कहने से कंफ्यूजन ही बढ़ेगा।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर धोनी चुप क्यों है, और सिर्फ चुप नहीं है। आज बर्मिंघम में जब उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया जरूर दी जो भारत में उन्होंने नहीं दी थी। जयवंत लेले जी, भारत में इतनी भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बर्मिंघम में जाकर हालांकि वहां पर भी वो कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि सही समय आने पर मैं बोलूंगा। तो ये समय सही क्यों नहीं है तब, जबकि इतने बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर आरोप लग रहे हैं, तब क्यों सही समय नहीं है धोनी के बोलने का? वो अभी टूर्नामेंट खेल रहा है, ऑल द कंसंट्रेशन इन ट्राइंग टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। अपन एक बार 2000 में फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल में हार गए, बाद में 2 बार तो क्वालिफाई नहीं हुए। सो वी आर एंड आईपीएल में अपना आवर परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वेरी गुड। सो ऐसा लगता है कि क्रिकेट में कंसंट्रेशन करने के लिए ये बाजू के सब बात उसको भूल जानी है और खाली कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट ओनली। और मैं उसको गुड लक देता हूं दैट दे शुड विन द टूर्नामेंट। नहीं, विनोद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी विनोद। नहीं, वो तो लेले जी को क्या पता है कि क्या सही समय पे मैं बोलूंगा। अभी गए जो बर्मिंघम में गए, वो इंग्लैंड में गए, जो इंग्लैंड में गए हैं, तो वहां पर वो लोग चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। ये भी तो डेफिनेटली बात करते हैं ना कि क्या हुआ गेम में, क्या हुआ आईपीएल में, सब के सब उसके बारे में भी बात करते होंगे। लेकिन जिस तरह से बोल रहे हैं सब भूल जाना चाहिए, इतना आसान नहीं है सुमेरा। ये जब 90s में सब कुछ हुआ था, लेले साहब उधर थे, लेकिन वो भूल गए, मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं खेल रहा था जो उस समय, और सब कुछ बाकी का चल रहा था। तो ये उस समय फिक्सिंग हो रही थी, तो उस समय हमारे प्लेयर एज अ प्लेयर हम पर कितना मानसिकता सी बहुत भारी, मैं कहूंगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आई थी। तो हम कम खेल रहे थे, लेकिन वो फिक्सिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इंडियन प्लेयर्स उधर गए हैं तो उनके दिमाग में आईपीएल में जो ये तमाशा हुआ है, जो फिक्सिंग हुई है, तो उसका जरूर असर दिखेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मैं कहूंगा कि 2013 का सबसे बड़ी खुलासा हुआ है। प्लेयर्स पकड़े गए हैं, तो असर दिखा ना विनोद कामली फाइनल में सर पे ज्यादा चलेगा। तो विनोद तो करना तो ये चाहिए फिर कि इंडियन टीम कुछ दिन की छुट्टी ले ले, घर पे बैठे, और उसके बाद जब ये फिक्सिंग का मामला निपट जाएगा फिर आगे खेलेगी, वरना खिलाड़ी तो फिक्सिंग की बात करेंगे। आपके हिसाब से यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। विनोद जी शिवेक, क्या इंडियन टीम मतलब क्या बोले आपने? इंडियन टीम को कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, घर पे बैठना चाहिए, पहले ये फिक्सिंग का जितना बयान देना है दे लें, उसके बाद खेलें। आप लोग के हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए क्या? ये कौन है? नहीं, उसके बारे में मैं बात करने के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं प्लेयर्स की मानसिकता के बारे में बात कर रहा हूं शिवेन जी, कि क्या उधर बातें होती है, रूम पार्टनर्स होते होंगे, कैसे बातें करेंगे, क्या अभी धोनी ने टीम मीटिंग भी ली होगी, टीम मीटिंग में कहा होगा तो फिर इस तर्क के हिसाब से क्या ऐसे में अगर खिलाड़ी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ऐसे में क्या धोनी को इसके बारे में बात करनी चाहिए, वो बेहतर होगा, या वो नहीं बात कर रहे हैं वो बेहतर होगा? कीर्ति आजाद जी, आपके मुताबिक क्या? मैंने सिर्फ 4 लाइनें कही थी, लोग समझते हैं नहीं। शिवेंद्र जी होस्ट हैं, ये उल्टा गेस्टों से लड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस प्रकार से। नहीं, मैं लड़ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लड़ रहा। मैंने ये कहा कि अगर लोग जानना चाहते हैं कुछ गड़बड़ी हुई, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोले, आप अपनी बात पूरी करें। मैं किसी को रोकता टोकता नहीं। तुझे नाराज ना हो कीर्ति भैया, यार बोलो। शिष्टाचार होना चाहिए केवल, मैं इससे आपसे केवल इतना, मैंने केवल यह कहा था कि 4 लाइनें सिर्फ बोलनी थी। सारे लोग अभी हैं परेशान, आप लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया जानना चाह रही है, अखबारों में निकल रहा है, जगह जगह इस विषय पर चर्चा हो रही है कि उन्होंने यहां हिंदुस्तान में नहीं बोले, इंग्लैंड में क्या कहना था। अब इन्होंने कहा मैं बाद में कहूंगा, ये कहकर उन्होंने और बिना मतलब के कंफ्यूजन डाल दिया लोगों में। सीधी बात कहनी थी, जी हां हमने भी इस विषय के बारे में सुना है, लेकिन अभी यहां चैंपियंस ट्रॉफी में इस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, आई विल स्पीक टू यू आफ्टर द टूर्नामेंट इज ओवर। इतनी सी बात थी। इसके अंदर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं होता, इसके अंदर किसी का कोई किसी प्रकार से कोई इज्जत नहीं जाती, या आप कहीं किसी प्रकार से किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरवीन नहीं करते हो। सिंपल। अभी बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूं हमारी संज्ञा में आई है, लेकिन इस विषय के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। टीम का मनोबल इस समय मेरे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात कर लेंगे।
अब इसमें कोई गलत तो मैंने नहीं कहा, अगर पैनलिस्ट किसी को लगे मैंने कहा गलत है तो कृपया इस पर टिप्पणी करें। रुंगटा जी, क्या इतना भी नहीं कह सकते थे धोनी? क्या होता है जी कि कहने और नहीं कहने में जो उन्होंने इंग्लैंड में कहा और यहाँ नहीं कहा उसमें कोई खास फर्क है नहीं। जब आप कंटिन्यूअसली प्रेशराइज करेंगे तो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सेंटेंस तो सामने निकल के आएगा ही। इंग्लैंड को ऑलरेडी एडवाइस किया गया है कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, फिर भी अगर रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो किस समय पर आपके दिमाग में जवाब आएगा कि भाई ठीक है इसके बारे में बात बाद में कर लेंगे। ये निश्चित हो सकता है भारतवर्ष में जब थे उनको अकर नहीं किया होगा। मैं इसका एक बहुत बड़ा इशू या मायने नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये बाल की खाल उतारना है कि भाई इन्होंने यहाँ यूँ क्यों, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, खाली उन्होंने ये कहा है कि हम जब समय टाइम आएगा उस समय पर बात करेंगे। इस पर सवाल हम नहीं उठा रहे कि यहाँ क्या कहा वहाँ क्या कहा, उनके कहने से वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, यहाँ भी वो कुछ नहीं बोले। सवाल तो ये है कि वो चुप क्यों है? क्या वो अपनी बात 2 लाइन में नहीं रख सकते थे जिससे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन? हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए। आप लोग इंग्लिश प्रेस को नहीं जानते क्या? हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, प्रेशर डालती है कप्तान के ऊपर। चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए इस बीच, कोई 2 लाइन में रखने का सवाल ही नहीं उठता। विनोद से सवाल पूछना चाहते हैं। अभिजीत पूछें अपना सवाल आप विनोद से। मेरा सवाल ये है कि टीवी पे न्यूज चल रही है कि महेंद्र सिंह धोनी जी को बोलना चाहिए। जब सवाल ये है कि महेंद्र सिंह धोनी बोलेंगे तो क्या उससे कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? उनको क्या महेंद्र सिंह धोनी के बोलने से निष्कर्ष, क्योंकि इसमें जो जांच कमेटी गठित की गई है रिजल्ट तो उसे देना है। अब अगर एक प्लेयर के साथ ऐसी पड़ताल की जाएगी तो क्या इंटरनेशनल प्लेयर गेम प्रभावित नहीं होगा? जी विनोद, इसका जवाब। नहीं, मैं ठीक से सुन नहीं पाया सुमेरा, क्या उन्होंने उनका ये कहना था कि क्या धोनी अगर इस समय बोलते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जांच तो चल रही है। नहीं, जरूर। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ये जो फाइनल भी हार के गया है, तो उसके बाद धोनी की बॉडी लैंग्वेज भी देखो किस तरह से हुई है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि अगर धोनी नहीं बोल रहा है तो कोई दूसरे प्लेयर्स भी आकर बोल सकते थे। अगर आप मेरी बात मैं कहूंगा कि एक हमारे एक्स प्लेयर जो अभी रिटायर हुए तो वो भी आकर सामने बात कर सकते थे। अगर वो बोलते थे तो वो धोनी ने बोलता है, लेकिन वो आकर बोलता तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि हम क्रिकेट लवर्स है। बाकी हमारे सब क्रिकेट लवर्स को कुछ किसके पास वो लोग को इतना प्रेम है आईपीएल में, ये सब कुछ होने का इंटरेस्ट नहीं जाएगा। मैं कहूंगा बाकी अगर आप देखो राहुल द्रविड़ ने आकर बात की, हिम्मत मानता हूं मैं राहुल द्रविड़ की कि इतना सब कुछ होने के बाद वो खुद आकर बात किया, और महेंद्र सिंह धोनी इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ बात नहीं करे, तो हैट्स ऑफ राहुल द्रविड़ को। उन्होंने कहा के मालिक इस मामले में नहीं सुमेरा जी, मालिक और खिलाड़ियों का बड़ा फर्क है ना। मेरे साथ जो कुछ अभी डिटेल मालिक पर गंभीर आरोप है कि वो जानकारी धोनी से ले रहे थे, ये तक आरोप है। क्या ये गंभीर आरोप नहीं है? क्या फर्क है? चर्चा को जारी रखेंगे, समय ब्रेक आरोप तो बता दीजिए ना। मालिक जो चाहे वो करवा सकता है। क्या जी क्या बोलिए आपने? रुक रहे हैं कुछ देख रहे हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। पूरी बात करिए, फिर बाद नहीं करने देंगे ना, ब्रेक के बाद यहीं से जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद नहीं बोलने देंगे ना। कामली ये प्रॉब्लम भी बोल रहे तो खत्म करेंगे ना। हाँ जी, क्या बोला आपने कामली जी? मैंने बोला राहुल द्रविड़ की हिम्मत देखो, उसके 3 प्लेयर्स। हाँ तो क्या करेगा? कप्तान के अंदर 3 प्लेयर पकड़ेगा भाई, सामने आया मीडिया के सामने। हाँ तो क्या करता तो ठीक है ना, उसकी टीम के 3 पकड़ेगे भाई, चाहिए उसकी ठीक है, हम भी तारीफ कर रहे हैं, उसकी टीम के पकड़े गए थे प्लेयर। धोनी क्या करेगा? लेकिन धोनी की टीम के मालिक तो मालिक यार मेरा डिटेल पड़े, अगर मेरे अंडर कोई साबित डिटेल तब तो मैं जवाब दूंगा। रुक रहे हैं कुछ, मेरे मालिक का चर्चा जारी है। हरपाल जी रुक रहे हैं कुछ देख ले, फौरन यहाँ से। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर धोनी कब तक चुप रहेंगे, और इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी। हरपाल जी, आपका ये कहना था कि धोनी क्यों बोले, आखिर क्या उस वक्त आप बात पूरी कर रहे थे? नहीं कह रहा था कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये लॉजिकल है। एक टीम, ही इज लीडिंग इंडियन टीम, यहाँ तो उसको रोक देते आप कि भैया आप पर बड़े गंभीर इल्जाम है, आप बैठिए, आप कप्तान नहीं बनाते, तो सही है, जेन्युइन है। प्रश्न ये था नहीं, प्रश्न ये था कि नहीं उन्होंने द्रविड़ बोले उनकी टीम के ऊपर। द्रविड़ का स्टेक्स नहीं है ना अभी, तो ही ना लीडिंग द साइड टू ना, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, मैं आईपीएल के बाद की बात कर रहा हूँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जिस वक्त द्रविड़ बोले थे उस वक्त वो खेल रहे थे। सुनिए सर,
मैडम ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको तो ही कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ही हैज टू प्ले, उसको टीम अनाउंस हो चुकी थी। और क्या इसी वजह से उन्हें नहीं बोलना चाहिए? नहीं, आईपीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसलिए नहीं आए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि मैं चाहता हूं या कीर्ति आजाद या शिवेंद्र चाहते तो वो जवाब दे। लॉजिकल ये है कि वो टीम लीड कर रहे हैं, यहाँ अगर उस पर किसी पर शक है कि वो गुरुनाथ के बहुत खास थे तो टीम से बाहर निकालते या टीम में नहीं सेलेक्ट करते, या अगर पुलिस को कोई शक था तो वो जैसे बाकियों को अंदर किया उसको भी अंदर करते। मगर जब वो ही इज लीडिंग द साइड, इट इज लॉजिकल ही शुड नॉट टॉक एंड ही शुड नॉट बी आस्क्ड ए क्वेश्चन। अगर आपको शक है उसके बारे में, जब वो आएंगे, अगर भोगड़े तो है नहीं ना, वापस आएंगे पूछ लिए। मगर हरपाल जी नो ऑब्लिगेशन टू आंसर यू। सही, हम नहीं कह रहे एज ए इंडियन कैप्टन नहीं बोलना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूं। फिर क्या बोलेंगे? मगर जब आईपीएल की उसकी मालिकों पे नाम आया फिर तो उनकी टीम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कब हुई थी? उन्होंने आए नहीं आया, ठीक है ना। अरे साहब आप अपने मालिक के बातें बड़ी आसान है करनी। मालिक आपका मालिक द्रविड़ ने सफाई दी। हरपाल जी आप ये कह रहे हैं कि मालिक के खिलाफ मालिक ने धोनी को लिया है, मतलब मालिक बड़ा है क्रिकेट से, धोनी ने मालिक को नहीं चुना, मतलब मालिक क्रिकेट से बड़ा है। प्रेस बोल रही है, क्या प्रेस क्या बोल रही है? सही बोल रहा हूँ, मेरा प्रेस की छोड़िए, एडिटर में जाए क्या ये नहीं लिखना। अरे मैं एडिटर की क्या बात कर रहा हूं? स्टेट सीक्रेट थोड़ी बता रहा हूं, जो मालिक का मालिक अगर नहीं है, मालिक पकड़ा गया, आप कह रहे हो मालिक वहां से डिक्टेट कर रहा है कि नहीं धोनी जी? आप नहीं, मैं बोलने वाला, आपके मुताबिक मालिक की वजह से नहीं बोल रहे आपने। ऐसे कैप्टन अपनी टीम को रिप्रेजेंट तो करेगा, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। बोलेगा तो सही, मुझे बात नहीं कर रही। आई एम हियर टू प्ले क्रिकेट। किस दुनिया में छोड़े हुए हैं? कौन सा रामराज की बातें कर रहे हो? दुनिया का नहीं हूं मैं, नहीं ऐसी बातें नहीं, मेरी दुनिया भी अलग थी, बताया था मैंने, रहने दो। बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं बोले यार, कोई क्रिकेटर बोलता है, चलो क्रिकेटर ऐसे बैठे काम का पकड़ लिया आपने, आपको भी बोर्ड से कुछ मिलना है क्या? इस तरह से ये कौन सी बातें कर रहे हो? ये कौन सी बातें कर रहे हो? नहीं, उसकी धोनी की डिफेंड कर रहा हूं, एज ए कैप्टन ऑफ इंडिया ही इज नॉट सपोज्ड टू से, बस लेकिन कैप्टन इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा। कप्तान होने के नाते भी नहीं बोलना चाहिए उन्हें। किसका? क्योंकि मालिक आपके मुताबिक मालिक की वजह से नहीं बोल रहे, तो ये आप मानते हैं ना मालिक की वजह से नहीं बोल रहे? जो मुझे पे कर रहा है मैं उसके खिलाफ करेगा, ठेकेदार तो निकल, अगर मैं इतना चोर हूं निकल जा बाहर। अरे अपनी टीम के बारे में बोलेगा, क्रिकेट से ऊपर टीम का मालिक कोई खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं था मनोज, टीम का कोई खिलाड़ी इन्वॉल्व था ऐसा अभी तक कोई किसी ने नहीं कहा। जिस दिन आएगा खिलाड़ी का नाम, उस दिन महेंद्र सिंह धोनी यानी कि आप वेट करोगे उसके खिलाड़ी का नाम राहुल द्रविड़ ने की थी। विनोद 20 पे प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। जी विनोद। नहीं, मैं पूछना चाहता था कि बेदी साहब को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी आईपीएल फाइनल की, तो तभी कैप्टन क्यों नहीं आए? तभी तो धोनी क्यों नहीं आया? एटलीस्ट क्रिकेट पे आकर बात तो करता है, ये जो चल रहा था उसके ऊपर बात क्यों नहीं आया? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप किसी के सामने हरपाल जी जबरदस्ती तो कोई नहीं बुलवा सकता, वो उनकी मर्जी है, वो ना बोले। मैं आपको बताऊंगा, ये राहुल द्रविड़ उनकी टीम के खिलाड़ी भी आ जाए तो भी ना बोले। तो सही, ये राहुल द्रविड़ तारीफें कर रहे हैं। जिस दिन राहुल द्रविड़ का मैच था यहाँ पे दिल्ली के साथ, वो भी नहीं आए थे, मैच टीम भी लेट हो गई। और वो आए भी नहीं थे हरपाल जी, वो आए भी नहीं थे। और जिस दिन उनका मैच था वो देर रात टीम लौटी है, जयपुर में प्रैक्टिस करने के बाद दिल्ली लौटी टीम, और अगले दिन मैच खेलना था कीर्ति आजाद इसलिए ताकि मीडिया का सामना ना करना पड़े। लेकिन अरे उसके हिम्मत की कीमत तो करो, उसके हिम्मत की कीमत तो करो, आकर एटलीस्ट बोला। बाकी तो सब खिलाड़ी, ठीक है कीर्ति आजाद जी, ये लगातार चर्चा हो रही है कि राहुल द्रविड़ आकर बोले, क्या उस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी धोनी नहीं आए थे, क्या उस समय उन्हें बोलना चाहिए था? मेरे ख्याल से जब कप्तानों को बुलाया गया था तो सब कोई को सामने आना चाहिए था। तब भी यही कहते थे जो अभी कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी, तो चुप रहता। अब जब यह सब कर ही रहा है, सामने दिख ही रहा है, जग हसाई हो ही रही है। उसने कहा क्रिकेट का नाम बदनाम, क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, क्रिकेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, चाहे कितने भी फिक्सर और बुकी आ जाएं, लेकिन बदनाम तो होता है ना नाम। हालांकि अगर वो ये सोचते हो कि बदनाम में भी नाम छुपा है, तो इसी में अगर वो खुश हैं तो फिर वो खुश रहें। जी हाँ, बदनाम तो हो रहा है नाम, और क्रिकेट का नाम भी। जी हरपाल जी, खत्म हो रहा समय, संक्षेप में। एक छोटी सी आपको बात बता दूं, बुरा ना मनाएं, ये फिक्सर नहीं फिक्सर पाकिस्तान की टीमें भी है, इंडिया में नहीं, और जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है उसकी टिकटें 8 महीने पहले बिक चुकी थी। नहीं, वो तमाम चीजें हो सकती हैं, वो तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन
क्रिकेट अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या धोनी को जितना उन्होंने बोला, क्या उतना भी वो नहीं बोल सकते थे? क्या वो 2 लाइन और नहीं बोल सकते थे कि जांच हो रही है और मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक जांच हो रही है? लेकिन कुछ भी नहीं बोला और आज तो उन्होंने और आगे बढ़कर बोल दिया कि सही समय आने पर बोलूंगा। तो वो सही समय आखिर कब आएगा? क्या ये सही समय नहीं है? ये सवाल बने रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।